अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास की जो स्मार्ट सिलेबस है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड सेंटेंसेस आपको देने लगा हूँ। और बेटा बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें ना वर्ड सेंटेंसेस क्या सिर्फ ग्लॉसरी के कर लें तो इनफ होते हैं। तो बेटा ऐसी बात नहीं होती, ग्लॉसरी के अलावा भी आ जाते होते हैं। अब इसमें एक तो ये मैंने मेहनत की है कि जो आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड सेंटेंसेस थे वो इकट्ठे कर दिए हैं। अच्छा, इसमें भी बच्चों को एक इशू होता है, मेरे पास भी बच्चों को ये इशू होता है, आपको भी होगा वो, कि ये मिक्स हो जाते हैं। जब हम इकट्ठे करते हैं तो फिर वो सारे मिक्स हो जाते हैं। तो लें जी बेटा, इस वीडियो में आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ बड़ा बेहतरीन। ये वीडियो आपने देखनी है, ठीक है। वीडियो पूरी देखने की गारंटी आप ले लें। एक बार इस वीडियो को एक एक करके ये इस तरह मैं बोलूँगा, सुनेंगे आप, सुनने से याद आपको हो जाएंगे और पेपर में भी यही आएंगे इंशाल्लाह। एक भी आपका वर्ड सेंटेंस में से गलत नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को देखेंगे। अच्छा बेटा, आपने इसको करना कैसे है, देखिए ये एक एक करके प्ले होगा, ठीक है, बोलेंगे उर्दू भी और इंग्लिश भी। आपने ना एक बार इस वीडियो को पूरा ऐसे ही बस बैठ के सुन लेना है और देखते जाना है स्क्रीन पे, जो भी लफ्ज़ आए उसका सेंटेंस आए इस तरह आपने देखते जाना है सिर्फ। फिर दूसरी बार वीडियो आपने प्ले करनी है और जो वर्ड बोले और जो सेंटेंस बोले आपने साथ साथ बोलना है। आप यकीन करें, ये कोई आधे घंटे की 40 मिनट की प्रैक्टिस होगी और बोर्ड के पेपर में वर्ड सेंटेंसेस के सही होने की ज़िम्मेदारी मेरी है। एक भी आपके स्कूल में आप अपना कोई पेपर उठा के देख लें, कोई पेपर दिया हो, या आप अपने कोई कोई भी टेस्ट उठा के देख लें, वर्ड सेंटेंसेस इन्हीं में से होंगे। एक बात, दूसरा आपको ये सुनने से याद भी हो जाएंगे, ये भी गारंटी है। तो चले बेटा, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लिए बेटा इतनी मेहनत, इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल के और इस तरह तैयार करना वन बाय वन, ये बेटा आपके लिए कर रहे हैं। तो इस चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं, और चैनल को दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्टो इसका मतलब होता है अता करना। अल्लाह हैज bestowed many gifts on us। अल्लाह ने हमें बहुत से तहाइफ अता किए हैं। केओस इसका मतलब होता है इंतशार या अफरा तफरी। The room was in complete chaos after the party। कमरा मुकम्मल इंतशार का शिकार था। कंपैशन इसका मतलब होता है हमदर्दी या रहमदिली। We must show compassion to animals। हमें जानवरों के साथ रहमदिली का मुजाहरा करना चाहिए। क्रम्बल इसका मतलब होता है टूट फूट जाना। The old building started to crumble का शिकार होने लगी। दार्जिलिंग इसका मतलब होता है खैराकुन या चमकदार। The dazzling lights of the city were wonderful। रोशनियां खूबसूरत थीं। डिस्पेंसेशन इसका मतलब होता है निजाम या इलाही पैगाम। इस्लाम इज द फाइनल डिस्पेंसेशन फ्रॉम अल्लाह। इस्लाम अल्लाह की तरफ से आखिरी इलाही निजाम है। एलोक्वेंस इसका मतलब होता है फसाहत या खुश बयानी। द स्पीकर वॉज नोन फॉर हिज एलोक्वेंस। बयानी की वजह से मशहूर था। एम्बॉडीमेंट इसका मतलब होता है मुजस्सिमा या अमली नमूना। ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ काइंडनेस। वो रहमदिली का अमली नमूना है। इरेडिकेट इसका मतलब होता है जड़ से उखाड़ना या खत्म करना। वी मस्ट वर्क टू इरेडिकेट पॉवर्टी। हमें गुर्बत के खात्मे के लिए काम करना चाहिए। एवरलास्टिंग इसका मतलब होता है लाजवाल या हमेशा रहने वाला। गुड डीड्स हैव एन एवरलास्टिंग रिवॉर्ड। नेक आमाल का अज्र लाजवाल है। मेडिटेशन इसका मतलब होता है मुराक़िबा या गौर व फिक्र। He sat in silent meditation। वो खामोश मुराक़िबे में बैठा था। नेक्सस पुलिस फाउंड अ नेक्सस बिटवीन द क्रिमिनल्स। पुलिस को मुजरिमों के दरमियान गठजोड़ मिला। प्रोक्लेम द किंग प्रोक्लेम्ड अ हॉलिडे।
बादशाह ने छुट्टी का ऐलान किया। Promulgation. इसका मतलब होता है नफाज या इशाअत। The promulgation of the new law was announced. नए कानून के नफाज का ऐलान किया गया। Renounce. इसका मतलब होता है तर्क करना या छोड़ देना। He had to renounce his old habits. उसे अपनी पुरानी आदत तर्क करनी पड़ी। Theology. इसका मतलब होता है इल्मुल इलाहियात या दीनियात। He is a student of Islamic theology. दीनियात का तालिब इल्म है। Transformation. Education brings a great transformation in life. तालीम जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाती है। Tropical. मैंगो इज अ ट्रॉपिकल फ्रूट। आम एक गर्म मरतूब इलाके का फल है। Unparalleled. अरेबिया हैज अनपैरेलल्ड चार्म। अरब की सरजमीन बेमिसाल कशिश रखती है। Charm. इसका मतलब होता है दिलकशी या सहर। शी हैज अ नेचुरल चार्म। उसमें कुदरती दिलकशी है। Verge. इसका मतलब होता है किनारा। मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ chaos. इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। Faith. इसका मतलब होता है ईमान या अकीदा। वी हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन अल्लाह। हमें अल्लाह पर पुख्ता यकीन है। Solitude. इसका मतलब होता है तन्हाई। ही लाइक्स टू स्टडी इन सॉलिट्यूड। वो तन्हाई में मुताला करना पसंद करता है। Dilemma. इसका मतलब होता है कश्मकश या उलझन। ही वॉज इन अ डिलेमा अबाउट वॉट टू डू। था कि क्या करें। Guidance. इसका मतलब होता है रहनुमाई। वी ऑल नीड डिवाइन गाइडेंस। हम सबको खुदाई रहनुमाई की जरूरत है। Dominance. इसका मतलब होता है गलबा या बरतरी। द टीम शोड देयर डोमिनेंस इन द मैच। बरतरी दिखाई। Migration. इसका मतलब होता है हिजरत। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मेड अ माइग्रेशन टू मदीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। Devoid. इसका मतलब होता है महरूम या खाली। His speech was devoid of any meaning. उसकी तकरीर किसी भी माने से खाली थी। Embrace. इसका मतलब होता है कबूल करना या गले लगाना। He decided to embrace Islam. कबूल करने का फैसला किया। Commendable. Your efforts are commendable. आपकी कोशिशें काबिल तारीफ हैं। Devotion. Patriotism is a devotion to one's country. हुब्बुल वतनी अपने मुल्क से अकीदत का नाम है। Instances. There are many instances of his bravery. उसकी बहादुरी की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। Native. इसका मतलब होता है मकामी या आबाई। English is not my native language. अंग्रेजी मेरी मादरी जबान नहीं है। Preservation. इसका मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़ या हिफाजत। The preservation of historical buildings is important. तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ अहम है। Spirit. इसका मतलब होता है जज्बा। We must work with a true spirit. हमें सच्चे जज्बे के साथ काम करना चाहिए। Supreme. इसका मतलब होता है सबसे बड़ा या आला। The supreme commander visited the army. सुप्रीम कमांडर ने फौज का दौरा किया। Martyrdom. इसका मतलब होता है शहादत। He embraced martyrdom in the war. उसने जंग में जामे शहादत नोश किया। Motherland. इसका मतलब होता है मादरे वतन। We all love our motherland पाकिस्तान। हम सब अपनी मादरे वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। Nationalism. इसका मतलब होता है कौम परस्ती। नेशनलिज्म यूनाइट्स द पीपल ऑफ अ कंट्री। कौम परस्ती मुल्क के लोगों को मुत्तहिद करती है। Prosperity. इसका मतलब होता है खुशहाली। We should pray for the prosperity of Pakistan. पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए। Rendered. इसका मतलब होता है पेश की या दी। He rendered great services to his country.
उसने अपने मुल्क के लिए अजीम खिदमात सरंजाम दी। Responsible. इसका मतलब होता है जिम्मेदार। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क। आप इस काम के जिम्मेदार हैं। Sacrifice. इसका मतलब होता है कुर्बानी। सोल्जर्स सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। सिपाही मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। Separate. इसका मतलब होता है अलहदा। कायदे आजम wanted a separate homeland। कायदे आजम एक अलहदा वतन चाहते थे। Sovereignty. इसका मतलब होता है खुद मुख्तारी। We must protect the sovereignty of our country। हमें अपने मुल्क की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। Values. इसका मतलब होता है अक़दार। We should not forget our cultural values। हमें अपनी सकाफ़ती अक़दार को नहीं भूलना चाहिए। Courage. The soldier fought with great courage। सिपाही बड़ी जुर्रत के साथ लड़ा। Galvanized. इसका जोश दिलाया। The speech galvanized the crowd। तकरीर ने हुजूम में जोश पैदा कर दिया। Integrity. इसका मतलब होता है सालमियत। We must protect the integrity of our country। हमें अपने मुल्क की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। Invasion. इसका मतलब होता है हमला। The army stopped the foreign invasion। फौज ने गैर मुल्की हमले को रोक दिया। Alert. इसका मतलब होता है चौकस या होशियार। A soldier must always stay alert। एक सिपाही को हमेशा चौकस रहना चाहिए। Bliss. इसका मतलब होता है अबदी खुशी या नेमत। Solitude is a bliss for a poet। तन्हाई शायर के लिए एक नेमत है। Continuous. The continuous rain flooded the streets। मुसलसल बारिश ने गलियों को डबो दिया। Milky Way. इसका मतलब होता है कहकशां। The stars twinkle in the Milky Way। सितारे कहकशां में टिमटिमाते हैं। Vales. इसका मतलब होता है वादियां। The cloud floats over vales and hills। बादल वादियों और पहाड़ियों के ऊपर तैरते हैं। Breeze. इसका मतलब होता है ठंडी हवा। The daffodils were dancing in the breeze। आबी नरगिस के फूल ठंडी हवा में रक्स कर रहे थे। Couch. He was lying on his couch। वो अपने सोफे पर लेटा हुआ था। Crowd. इसका मतलब होता है हुजूम। He saw a large crowd of people। उसने लोगों का एक बड़ा हुजूम देखा। Fluttering. इसका मतलब होता है फड़फड़ाना। The flags were fluttering in the wind। झंडे हवा में लहरा या फड़फड़ा रहे थे। Gay. A poet feels gay in such a company। Gaze. He continued to gaze at the stars। वो सितारों को टिकटकी बांधकर देखता रहा। Glance. He took a quick glance at the watch। उसने घड़ी पर एक सरसरी नजर डाली। Glee. The children shouted with glee। बच्चे खुशी से चिल्लाए। Host. इसका मतलब होता है हजूम या बड़ी तादाद। I saw a host of golden daffodils। मैंने सुनहरी आबी नरगिस का एक जमगफीर देखा। Jocund. इसका मतलब होता है खुश या मसरूर। He was in a jocund mood। वो खुशगवार मूड में था। Oft. इसका मतलब होता है अक्सर। I oft remember my childhood days। मुझे अक्सर अपने बचपन के दिन याद आते हैं। Pensive. इसका मतलब होता है उदास या सोच में गुम। He was in a pensive mood। वो फिक्रमंद, सोच में गुम मूड में था। Sparkling. इसका मतलब होता है चमकते हुए। The sparkling waves looked beautiful। चमकती हुई लहरें खूबसूरत लग रही थीं। Sprightly. The old man walked in a sprightly manner। बूढ़ा आदमी जिंदा दिली फुर्ती से चला। Stretched. The flowers stretched in a long line। फूल एक लंबी कतार में फैले हुए थे। Tossing. इसका मतलब होता है झूमना या हिलाना। The trees were tossing their heads in the wind। दरख्त हवा में अपने सर हिला झूम रहे थे। Twinkle. Stars twinkle at night। सितारे रात को टिमटिमाते हैं। Vacant. इसका मतलब होता है खाली या गायब दिमाग।
He was sitting in a vacant mood. वो खाली जहन के साथ बैठा था. wandered, I wandered lonely as a cloud. मैं बादल की तरह तन्हा घूमता रहा. alleviate, इसका मतलब होता है कम करना. This medicine will alleviate your pain. ये दवा आपके दर्द को कम कर देगी. bounties, इसका मतलब होता है इनामात. They offered bounties for his capture. इनामात की पेशकश की. detect, The machine can detect metal. मशीन धात का सुराग लगा सकती है. infuriated, इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाया. His rude answer infuriated अबू जहल. उसके गुस्ताखाना जवाब ने अबू जहल को गुस्सा दिला दिया. migrate, Many birds migrate in winter. बहुत से परिंदे सर्दियों में हिजरत करते हैं. perilous, इसका मतलब होता है खतरनाक. It was a perilous journey. ये एक खतरनाक सफर था. reveal, इसका मतलब होता है जाहिर करना या फाश करना. She didn't reveal the secret. नहीं किया. traverse, He had to traverse the desert. करना पड़ा. venture, इसका मतलब होता है खतरा मोल लेना. She ventured out in the dark. उसने अंधेरे में बाहर निकलने का खतरा मोल लिया. beacon, इसका मतलब होता है मशल राह. Her life is a beacon of light for us. उसकी जिंदगी हमारे लिए मशल राह, रोशनी का मीनार है. calamity, The flood was a great natural calamity. सैलाब एक बड़ी कुदरती आफत थी. capture, इसका मतलब होता है पकड़ना. The police offered a reward for his capture. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर इनाम की पेशकश की. clue, The police found no clue. पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला. companion, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु उनके करीबी साथी थे. constant, He faced constant danger. उसे मुसलसल खतरे का सामना था. delicate, इसका मतलब होता है नाजुक. The situation was very delicate. सूरत हाल बहुत नाजुक थी. furious, इसका मतलब होता है बहुत गुस्सा. The teacher was angry at the students. थे. generosity, इसका मतलब होता है सखावत या फयाजी. हजरत अस्मा रज़ी अल्लाहु अन्हा was known for her generosity. हजरत अस्मा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपनी सखावत की वजह से मशहूर थीं. hardships, इसका मतलब होता है मुश्किलात. We must face the hardships of life. हमें जिंदगी की मुश्किलात का सामना करना चाहिए. instantly, इसका मतलब होता है फौरन. She instantly answered the question. quietly, She left the room quietly. वो खामोशी से कमरे से निकल गई. refuge, इसका मतलब होता है पनाह. They took refuge in a cave. उन्होंने एक गार में पनाह ली. refuse, He refused to take the money. उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया. resolute, इसका मतलब होता है पुख्ता अज़्म या साबित कदम. She had a resolute faith in Allah. उसे अल्लाह पर पुख्ता यकीन था. cherished, इसका मतलब होता है अजीज या प्यारा. He shared a cherished tale from his past. उसने अपने माजी का एक प्यारा किस्सा सुनाया. elucidate, इसका मतलब होता है वाज़े करना. The teacher tried to elucidate the point. उस्ताद ने नुक्ता वाज़े करने की कोशिश की. gratification, तस्कीन या खुशी. इसका मतलब होता है He was seeking immediate gratification. intrigued, इसका मतलब होता है मुतजस्सिस या दिलचस्पी. I was intrigued by his story. मुझे उसकी कहानी ने मुतजस्सिस कर दिया. methodically, इसका तरीके से. He methodically arranged his books. उसने अपनी किताबें बाकायदा तरीके से तरतीब दीं. perpetually, इसका मतलब होता है मुसलसल या हमेशा. His parents were perpetually worried about him. उसके वालिदैन हमेशा उसके बारे में फिक्रमंद रहते थे. reliable, He is a reliable friend. वो एक काबिले एतमाद दोस्त है. significant, इसका मतलब होता है अहम. Your family is a significant part of your life. आपका खानदान आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है. cheerful, इसका मतलब होता है खुश मिजाज. तासीर was known for his cheerful nature. तासीर अपनी खुश मिजाज फितरत की वजह से मशहूर था. adored,
इसका मतलब होता है बहुत पसंद किया जाना। He was adored by his family. वो अपने खानदान में बहुत पसंद किया जाता था। Prioritizing. इसका मतलब होता है तरजीह देना। You must start prioritizing your homework. आपको अपने होमवर्क को तरजीह देना शुरू करनी चाहिए। Trivial. इसका मतलब होता है मामूली या गैर अहम। Do not waste time on trivial matters. मामूली बातों पर वक्त ज़ाया ना करें। Terrible. इसका मतलब होता है खौफनाक या बहुत बुरा। He was terrible at managing his time. वो अपने वक्त का इंतजाम करने में बहुत बुरा था। Procrastinating. इसका मतलब होता है टाल-मटोल करना। He always found himself procrastinating. वो हमेशा खुद को टाल-मटोल करता पाता था। Concerned. इसका मतलब होता है फिक्रमंद। His teachers were worried about his grades. वो उसके नंबरों के बारे में फिक्रमंद थे। Approach. इसका मतलब होता है रवैया या अंदाज। His approach to the problem was wrong. मसले के बारे में उसका नुक्ते नज़र या अंदाज गलत था। Newfound. इसका मतलब होता है नया नया। He used his newfound skills wisely. उसने अपनी नई मिलने वाली महारतों को दानिशमंदी से इस्तेमाल किया। Frowned. इसका मतलब होता है तेवरी चढ़ाई। The grandfather frowned at his grandchildren. दादाजी ने अपने पोतों को घूर कर देखा, तेवरी चढ़ाई। Sinew. इसका मतलब होता है उजला या पट्ठा। We must force our heart and sinew to work. हमें अपने दिल और आसाब को काम करने पर मजबूर करना चाहिए। Stoop. इसका मतलब होता है झुकना। He had to stoop to enter the small door. छोटे दरवाजे में दाखिल होने के लिए उसे झुकना पड़ा। Virtue. इसका मतलब होता है नेकी या खूबी। Honesty is a great virtue. ईमानदारी एक बड़ी खूबी है। Worn out. इसका होता है बोसीदा या घिसा हुआ। He was using worn out tools. वो घिसे हुए औजार इस्तेमाल कर रहा था। Blaming. इसका मतलब होता है इल्जाम देना। Stop blaming others for your mistakes. अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों को देना बंद करें। Doubt. इसका मतलब होता है शक करना। Do not doubt yourself. खुद पर शक ना करें। Master. Do not make dreams your master. ख्वाबों को अपना आका मत बनाओ। Triumph. We must face both triumph and disaster. हमें फतह और नाकामी दोनों का सामना करना चाहिए। Disaster. इसका मतलब होता है तबाही या नाकामी। The flood was a terrible disaster. सैलाब एक खौफनाक तबाही था। Imposters. इसका मतलब होता है धोखेबाज या बहरूपिये। Triumph and disaster are two imposters. फतह और तबाही दो बहरूपिये हैं। Unforgiving. इसका मतलब होता है बेरहम या ना माफ करने वाला। रहम वक्त मिनट में 60 सेकंड होते हैं। Twisted. इसका मतलब होता है तोड़ मरोड़ना। His words were twisted by the media. तोड़ मरोड़ कर पेश किया। Knaves. इसका मतलब होता है बद या अयार लोग। Knaves twist the truth to trap fools. अयार लोग बेवकूफों को फंसाने के लिए सच को तोड़ मरोड़ देते हैं। Conflict. इसका मतलब होता है तनाज़ा या तसादुम। Education helps to reduce conflict. कम करने में मदद करती है। Crucial. The next match is crucial for the team. अगला मैच टीम के लिए बहुत अहम है। Curiosity. इसका मतलब होता है तजस्सुस। Curiosity is the key to learning. तजस्सुस सीखने की कुंजी है। Emphasis. हमारे होता है जोर। Our teacher puts emphasis on discipline. हमारे उस्ताद नज़्म ज़ब्त पर जोर देते हैं। Enhance. इसका मतलब होता है बढ़ाना। Good vocabulary will enhance your writing. अच्छी ज़ख़ीरा अल्फाज आपकी तहरीर को बेहतर बनाएंगी। Essential. Hard work is essential for success. कामयाबी के लिए मेहनत ज़रूरी है। Formidable. He is a formidable opponent.
वो एक जबरदस्त हरीफ है। Holistic. इसका मतलब होता है मजमूई या हमाजहत। They take a holistic approach to education. वो तालीम के लिए हमाजहत नुक्ता नज़र अपनाते हैं। Inclusive. इसका मतलब होता है जामे या बशमूल। We need an inclusive education system. हमें एक जामे तालीमी निज़ाम की ज़रूरत है। Literacy. इसका मतलब होता है ख्वानदगी। The literacy rate in our country is low. हमारे मुल्क में शरह ख्वानदगी कम है। Prosperity. Education brings prosperity to a nation. तालीम कौम में खुशहाली लाती है। Marginalized. इसका मतलब होता है पसमानदा। We must help the marginalized people. हमें पसमानदा लोगों की मदद करनी चाहिए। Critical. Education helps in critical thinking. तालीम तनकीदी सोच में मदद करती है। Hygiene. इसका मतलब होता है सफाई सुथराई। We must maintain personal hygiene. हमें ज़ाती सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। Accumulate. He wants to accumulate wealth. वो दौलत जमा करना चाहता है। Evolving. इसका मतलब होता है तरक्की पजीर या इर्तिका पजीर। The world is constantly evolving. मुसलसल इर्तिका पजीर है। Undermine. Do not undermine his efforts. उसकी कोशिशों को कमज़ोर ना करें। Disparities. Education can reduce economic disparities. तालीम माशी तफावत को कम कर सकती है। Bureau. इसका मतलब होता है तहरीरी मेज़ या दराजों वाली। She put the clock on the bureau. उसने घड़ी मेज़ पर रख दी। Shabby. He was wearing a shabby coat. उसने खस्ता हाल कोट पहन रखा था। Mourning. The family was in mourning after his death. उसकी वफात के बाद खानदान सोग में था।